देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पीछे अरे सबके आगे तुम बहुत बड़े सामने देख लिए, सामने जरा फोन मिला तो रिलीज कर ग्रुप और थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताया और टेक्निकल बोल रहे थे तब तो विमल ने बोला माता की चौकी रख रहे हैं प्रोजेक्ट पे, जहां श्री नरेंद्र चंचल जी आके माता जी का गुणगान करेंगे और उसके बाद हम वहाँ पे लोगों को सिंबॉलिक की डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके घरों का पोजेशन देंगे। बाकी आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल, ग्रुप के बारे में डिटेल मेरे एमडी मिस्टर नवीन गोयल बताएंगे। दिशा जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे लखनऊ में जो नए प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ब्रोशर का अनावरण करें और नोएडा में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके नए प्रोजेक्ट का अनावरण प्लीज। आगे निकल के जाने का पीछे सब हो जाएगा आराम से। अरे वो हो जाएगा, हाथ हटाओ, ऐसे बोलो यार खाली और पास हो जाइए और पास हो बोल लीजिए सर। सर सामने दिखाएगा, चलिए सब लोग उधर पास हो जाइए। इधर देखिए, सामने मैडम सामने देखिए, सामने देखिए। इधर साइड देखिए, इधर साइड कर लो भाई। कर लिया भाई, आ जाए। अरे जो नया प्रोजेक्ट है सर, क्या आपने निवेश किया है और कितने क्या फ्लैट वगैरह जी? ये नया प्रोजेक्ट आज चाबी जो आप दे रहे हैं उसमें कितना निवेश किया है, कितने फ्लैट्स हैं, कितना एरिया है? चाबी जो दे रहे वो नया प्रोजेक्ट नहीं है, चाबी जो दे रहे वो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट कितना निवेश किया है? नोएडा में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो करीबन 450 करोड़ रुपए का है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। जो लखनऊ के प्रोजेक्ट है और जो नोएडा के प्रोजेक्ट है, ये सब हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन है। जो लखनऊ का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो पीसा की मीनार है उसकी तरह टिंटेड और फ्लिप्ड हम लोग, आप लोग ब्रोशर में देखेंगे, उसकी तरह हम लोग क्लब कर रहे हैं। और इसमें हफीज साहब ने जो डिजाइन किया है वो बिल्कुल थोड़ा अलग हटके किया है, यूरोपियन स्टाइल में किया है, जो यहाँ लोगों को जरूरत नहीं है।
क्योंकि फ्लैट में आप क्वालिटी तो अंदर मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आज के डेट में उसका जो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर और जो क्वालिटी है उस पर हफीज साहब ज्यादा जोर देते हैं। और किसी मित्र का कुछ? आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसमें सब में अलग अलग कोई डिजाइन हैं, जैसे आपने कहा हफीज जी ने क्लब बनाया है, और जो जी आपने बिल्कुल आपने ठीक पूछा। जैसे अभी हम नोएडा में लेके चलते हैं, जो हम लोग ग्रेटर नोएडा में बना रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर हमारा 5 एकड़ में है, 850 यूनिट्स है, 7.5 एकड़ का थीम पार्क उसके एडजॉइनिंग है। और हफीज साहब ने उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी, अभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कमर्शियल FAR देता है, हम लोगों ने उसको नहीं लिया, ना कमर्शियल अपार्टमेंट बनाया, उसको नॉन कमर्शियल अपार्टमेंट हम लोग लेके आए, जिससे कि लोगों को सिर्फ हाउसिंग की चीजें मिले, प्लस जो कम्युनिटी चीजें हैं वो उनको क्लब में प्रोवाइड हम लोग ने कराई। जैसे एक चीज आप लोग आए हैं, आज आप लोगों को बुलाने का जो उपाय एक चीज के लिए है, लोग लॉन्च पार्टी करते हैं, भूमि पूजन करते हैं और उसमें लोगों को बुलाते हैं। हम लोग शुरू परंपरा कर रहे हैं कि हम लोग पदेशन पार्टी दे रहे हैं। पदेशन पार्टी का मतलब है कि हमने समय के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया, समय के अंदर बनाने के बाद उसको हम डिलीवर कर रहे हैं और उन सभी अरोटी को परिवार के सदस्य मानते हुए हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आइए। दिल्ली से हम लोगों ने नरेंद्र चंचल जी को बुलाया कि माता की चौकी हो, आप सब हमारे मित्र हैं, आप सब लोगों को इनवाइट किया, प्लस हमारे साथ ये दिलीप जी और दया जी हैं, इन लोगों को इसलिए बुलाया गया कि गोकुलधाम सोसाइटी से हमने एक मैसेज दिया कि वहाँ सब लोग सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, भिन्न भिन्न प्रांत से लोग आए हुए रहते हैं और वो अपनी सभी समस्याओं को मिलजुल के सॉल्व करते हैं। वो सोसाइटी का मतलब ही है, आज की डेट में जो घरों की जगह सोसाइटी से जुड़ रहे हैं, उसका अभिप्राय ये है कि सभी लोग मिलकर एक कैंपस में रहते हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है और कम्युनिटी डेवलप होती है, कोई एक्टिविटीज, कोई कल्चर। आज अगर आप एक कॉलोनी में रहते हैं, 200 मीटर के बाद 20 घर होंगे तो शायद एक साथ फंक्शन नहीं मनाएंगे, लेकिन अगर कहीं 50 मकान या 200 मकान होंगे तो एक साथ फंक्शन बनता है वहाँ पर। तो कम्युनिटी होती है, बच्चों के अंदर पार्क में कम्युनिटी होती है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन लोगों को हमने इसलिए बुलाया, सहयोग हमने किया कि आप लोग आइए और उन लोगों को मैसेज दीजिए। लॉन्च सब कर लेते हैं, हमारा अभिप्राय पदेशन देना और पदेशन टाइम से दे देना और उन सबको हर प्रोजेक्ट एरिया के हिसाब से होता है। पहला सबसे बड़ी चीज है कि आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो हर बार एक फ्लैट का साइज आपको एक मिलेगा, रूम का साइज, बाथरूम का साइज, अंदर की क्वालिटी के अलावा वो तो लगभग एक मिलेगा। अब उसको किस तरह से डिजाइन करना है, किस तरह से उसको शेप देना है, वो एरिया के ऊपर है। आपको अगर पार्क के साथ मिल गया तो आप एनिमेशन इस तरह दे सकते हैं कि सारा एरिया हो, वास्तु के अकॉर्डिंग हो, कमर्शियल एक्टिविटीज ना हो, तो ये सब चीजें हफीज का काम है। जैसे हमारे यहाँ जो गार्डन है, लैंडस्केप है, एसबॉस है, वर्ल्ड फेम आर्किटेक्ट है, उसी के द्वारा डिजाइन होता है। और किसी भी तरह का कोई सवाल? There's one thing that I would like to know is that when you have brought artists from this wonderful serial Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Yes. It's not only about this is a very wonderful serial, Betty. I have been watching this serial quite closely for quite some time. It's been many years that I've been with this serial, and I really like the one thing that I like about it is that they are tackling n number of situations in a value-based system. And there are times that they have challenged. There was this episode in Bhutni Hoti and how they challenge that there are no ghosts. There are times that they have tried to bring out the fact that parents should be educated. They should not be leaving the child out. Because I remember एक बार ये लोग water theme park में गए थे और एक सोनी का बच्चा गुम हो जाता है. And you know how they have worked. So how would you bring those values into your housing society? देखिए, हमारा अभिप्राय पहला होता है कि हम जो बिल्डर की सोच होती है कि आप क्वालिटी के साथ कोई समझौता न करें, टाइमली पोजीशन देते हैं। कम्युनिटी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम है पहले मेंटेनेंस हम लोग देते हैं, फिर आरडब्ल्यू डेवलप करते हैं और कम्युनिटी को जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, इन सबको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग एक फंड जनरेट करते हैं, उससे उन एक्टिविटीज को करते हैं। और जैसे अभी इनको हमने बुलाया है तो इनसे या इनकी और जो साथी हैं हम लोग अनुरोध करेंगे कि भिन्न भिन्न ओकेजन पे ये लोग आए और उन लोगों को एक मैसेज दें। हमारा सोसाइटी का पर्पज ये है कि सोसाइटी यानी सब लोगों से मिलके बनी। सोसाइटी का मतलब फ्लैट में रहने वाला ऑनर नहीं है, सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी। हम लोग जब फ्लैट बेचते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो किस प्रांत का है, किसका है, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, हमारे लिए सब एक बराबर है और हम उन लोगों को सभी को फैसिलिटी देते हैं, सभी को जोड़ते हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इनको लाने का पर्पज ये है। अब ये हम लोग को कितना प्यार देंगे बार-बार ये लोग जानेंगे अच्छे तरीके से। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे?
मैडम ने कहा कि हम भी आपके यहाँ ऐसी ही ये जो सोसाइटी है कासा ग्रीन उसमें रहेंगे कि नहीं, पर तारक मेहता में जो कैरेक्टर हैं वो आम जनता के ही हैं, जो कुछ नौकरी करते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चलाते हैं, तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली के हैं, बहुत लविंग नेचर वाले हैं। तो हम लोग जो पात्र करते हैं मुझे ऐसा लगता है वो आप में से ही कोई है, कोई गृहिणी है वहाँ पर, कोई अंजलि भाभी जैसे हैं, तो हम आपके जैसे ही किरदार निभाते हैं। तो मुझे लगता है हमें आने की जरूरत नहीं है, वो जो आपके आसपास रहेंगे ना वो सब वही पात्र होंगे, आपको सिर्फ वो शक्ल अलग होगी, बाकी उनका नेचर तो वैसे ही होगा जैसे हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में है। जेठा जी मैंने एक फ्लैट बुक नवीन जी ने अंदेशा दे दी है, आपने समझा नहीं। इन्होंने बोला 42 फ्लैट बनाए, उसमें से 40 बिके हैं, 2 रह गए हम दोनों के लिए। तो एक काम तो हम दोनों के लिए अलग अलग, तू अलग रहे ना मैं अलग रहूँ। इधर लखनऊ में मगजमारी नहीं चाहिए। नहीं टप्पू के पापा, एक फ्लैट में हम लोग रहेंगे, एक फ्लैट में माँ और सुंदर वीरा रहेंगे। तो तू कौन सा उन लोगों के साथ रहेगी ना, माँ और सुंदर वीरा के साथ? मैं तो बड़ी पार्टी में ही रहूंगी ना। नहीं वो जो आप कह रहे हैं कि कैसे वहाँ सोसाइटी में रहना चाहिए, देखिए सोसाइटी बनाना इनका काम है और कैसे रहना चाहिए वो हमारा काम है, वो हम सीरियल के द्वारा आपको बता ही रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हमारी सीरियल देखते हैं, हमारा आशय यही है कि हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दें, कि आज हर पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की सोसाइटीज़, मुंबई में तो बहुत है, इसीलिए प्रीमाइज मुंबई का है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। तो उसी के ज़रिए जब हमने सीरियल शुरू की तो हम यही एक पॉजिटिविटी सोसाइटी को देना चाहते थे, क्योंकि जब ये सीरियल शुरू हुई तभी काफ़ी नेगेटिविटी टेलीविजन पर छाई हुई थी, सास बहू के झगड़े और पता नहीं क्या क्या, और मतलब मुझे तो नहीं लगता कि वाकई में ऐसे घर में इतनी बुरी सास या इतनी बुरी बहू होती होगी जो इतनी स्कीमिंग, मतलब अपने हिंदी फिल्म के विलन से भी ज़्यादा स्कीमिंग करती है। तो अब टेलीविजन देखिए माध्यम ऐसा है कि आप सीधे लोगों के घर तक पहुंचते, घर के अंदर पहुंचते, घर के ड्राइंग रूम में पहुंचते, तो इसके जरिए आप नेगेटिव थॉट्स भी दे सकते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी दे सकते हैं। तो हमने चुना कि भाई हम क्यों ना कुछ पॉजिटिव दें, इसलिए हमारी कोशिश हर बार यही रही है कि हम हमारे एपिसोड के जरिए सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दें। इसलिए जो हमारा हिंदुस्तानी कल्चर है कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक दादाजी है और पोते और दादाजी का रिलेशन क्या होना चाहिए, पोते और पिताजी और दादाजी और उसका बेटा जो है जेठालाल, उसका कैसे आदर सम्मान, मतलब अपने पिताजी का आदर सम्मान हमेशा करता है। भले कई बार उसको लगता है कि भाई वो सही है और पिताजी खाना का डांट रहे, लेकिन फिर भी हमारी परंपरा रही है कि वे बुजुर्ग के सामने ऊंची आवाज़ नहीं करते या उनका लिहाज करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे जो त्यौहार है वो कैसे मनाते हैं, आप यकीन मानिए, मतलब पूरे